है तो खबर है, अगर तथ्य नहीं तो खबर नहीं। मीडिया में कुछ लोग बट गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से एक भी खामी नहीं मिलेगी, ये आज की पत्रकारिता का नया स्वरूप है। इंटरव्यू देखे बगैर कहा मुझे कि मैं प्लायबल हूँ, तो तब मुझे बुरा लगा। लेकिन आज का जो टीवी है, वो टीवी देखकर मुझे अफसोस भी होता है, तकलीफ भी होती है और शर्म भी आती है। न्यूज एजेंडा भी विचारधारा के आधार पर, पार्टियों के आधार पर अब मीडिया तय करने लगा है क्या? कि राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा हो गया तो राष्ट्रवाद पर डिबेट चलती जा रही है। 20 दिन से राष्ट्रवाद ही, बेरोजगारी खत्म हो गई, किसानी के मुद्दे खत्म हो गए, नौजवानों की दिक्कतें खत्म हो गई, दलितों का उत्पीड़न खत्म हो गया। वो एजेंडा ही चेंज हो जाता है, नैरेटिव चेंज हो जाता है। संदीप जी, ये बहुत खैर बच्चे हैं, ये भी अब जर्नलिज्म में आएंगे, और इनके सामने ये कहना कि एक न्यूज एजेंसी एजेंडा सेट करती है, नहीं, ये गलत है। देखिए, अगर मैं आज मीडिया की बात कर रहा हूँ कि न्यूज एजेंडा अलग अलग पत्रकार, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग अखबार सेट करते हैं। हम कैसे देते हैं, एक न्यूज एजेंसी फीड कैसे करती है, चाहे पीटीआई हो, एएनआई हो, यूएनआई हो या बाकी न्यूज एजेंसीज, हम लोग कैसे तय करते हैं सुबह उठ के, सुबह क्या 24/7 है न्यूज, कि क्या ऐसे हम न्यूज डालें जो सारे चैनल्स हमको यूज करें, क्योंकि हमारा B2B बिजनेस होता है ना, सब्सक्राइबर बेस्ड बिजनेस होता है। अगर हम सुबह से लेके शाम तक अंबानी की शादी डालेंगे या फिर प्रियंका चतुर्वेदी, निक जोनस डालेंगे, क्या चैनल्स उठाएंगे? नहीं, वो सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे। तो हम एजेंडा नहीं सेट करते, न्यूज चैनल सेट करते हैं, न्यूज चैनल्स कर रहे हैं सेट, न्यूज पेपर सेट करते हैं। जो भी आजकल पार्टियों के आधार पर इतना बट गया है क्या मीडिया? मेरा सवाल जब न्यूज एजेंट्स, जब न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, जब न्यूज़पेपर ने डिसाइड कर दिया कि बालाकोट और पुलवामा जो है वो फ्रंट पेज न्यूज बनेगा, जब न्यूज चैनल्स डिसाइड करते हैं एक हफ्ते तक सारे डिबेट्स, सारे शोज, सारा न्यूज गैदरिंग सिर्फ इस पर होगा, पुलवामा पर, नेशनल सिक्योरिटी पर होगा, तब नेचुरली जो साउंड बाइट्स होंगे, जो इंटरव्यूज हम देंगे, जो रिएक्शंस हम देंगे एएनआई की तरफ से, वो उन्हीं चैनल्स को देंगे, वो उन्हीं न्यूज़पेपर्स को देंगे जिनका एजेंडा वो है। हम लोग न्यूज एजेंडा नहीं सेट करते हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, ये लोग एजेंडा सेट करते हैं। और ये एजेंडा सेट किया जा रहा है क्या शशि? और ये मैं सवाल, क्योंकि एक महीने से हम लगातार, 14 तारीख को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 26 तारीख को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हमने की, तो सरकार से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे पुलवामा में, वो तो पूछे ही नहीं गए। वो कहीं राष्ट्रवाद की हवा में सारे बह गए कि कहाँ NH-44 जो लाइफलाइन कही जाती है जम्मू श्रीनगर की, 350 किलो विस्फोटक कैसे आ गया? अब हम कह रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करेंगे, वो पहले एयरलिफ्ट क्यों नहीं किए गए थे? ये तमाम सवाल कहीं राष्ट्र भावना में गौण हो गए, पर्दे के नीचे दबकर रह गए, क्यों? मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब से टेलीविज़न आया उसके बाद से शुरू हुई, वो ये कि वो लहर में चलने लगा। एक लहर बही और उसने उसको पकड़ा और उस पर सवार हो गया। स्मिता कह रही है कि अखबार तय करते हैं। अब हमारे अखबारों की अपनी क्या स्थिति है कि वो आदमी, जो भी हमारा चीफ सब एडिटर या न्यूज़ एडिटर शाम को आता है, वो सारे चैनल्स की हेडलाइन से उसका दिमाग बिल्कुल बजबजा रहा होता है 5 बजे, और यहाँ तक कि वो उन हेडिंग्स को भी बता रहा होता है जो चैनल्स पे चल रही होती है। और हैशटैग तो छोड़ दीजिए, हैशटैग वो तो उन हेडिंग्स को लेके चलाता है कि ये लीड स्टोरी होगी सवेरे की। अब आप उससे जूझ रहे हैं, तो अब दिक्कत ये हो गई कि हमारे बीच से एक लहर की पत्रकारिता शुरू हो गई, और वो जो जनता की पत्रकारिता थी, जैसे आज तक के ज़माने की एक बात थी कि एक मर्डर हुआ और वो मर्डर एक छोटा सा छपा, क्राइम रिपोर्टर ने छोटा सा बताया, बस उसमें एक बात थी। मैंने 5W चेक किए, पुराने स्कूल का जर्नलिस्ट हूँ, तो मालूम पड़ा कि उसके पिताजी IAS थे। IAS के लड़के को किसी ने मार डाला तो इतनी छोटी खबर बता रहे हो, और नीतीश खटारा कांड का जो अंजाम हुआ वो आप जानते हैं। तो अब हो क्या गया कि हमने लहर के खिलाफ के जर्नलिज्म को छोड़ दिया। नहीं, एक राष्ट्रवाद की भी लहर चल पड़ी है ना। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते राष्ट्रद्रोही हो जाए। मुझे पत्रकार ही इस नैरेटिव को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। वो कुछ लोग लगाते होंगे, मुझे नहीं लगता। न मुझे किसी ने सवाल पूछने से रोका, न मेरे सवालों को, अभी मैं 4 दिन पहले एक बड़े राष्ट्रवादी नेता का इंटरव्यू किया टेलीविजन पर ही, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी चीज में कोताही बरती। वो तो ये कहते हैं साहब आप हमसे कड़े सवाल पूछ लीजिए, हम जवाब देते हैं तो आप हमारा फायदा होता है।
क्योंकि उनकी आज स्थिति ये हो गई है कि आप यदि कोई भी सवाल पूछेंगे वो जवाब वही देंगे जो उनके दिमाग में है, आप उन्हें खोदते रहिए, तो जब जवाब वो वही देंगे तो फायदा सिर्फ उन्हीं का होना है। आशुतोष, ये नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ना। नहीं, देखिए, पत्रकार भी मतलब हमें अपनी राष्ट्रभक्ति निभानी होगी कि राष्ट्रभक्ति में ये सवाल ना पूछे जाएं। ये एक नैरेटिव आगे चल रहा है कि संख्या मत पूछिए, आंकड़े मत पूछिए, चूक कहाँ हुई, 350 किलो विस्फोटक कैसे आ गया, एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराए गए सीआरपीएफ के जवान, एक साथ 78 बसों का काफिला क्यों गया, ये सवाल तो नहीं पूछे गए। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मैं शायद अलार्मिस्ट हूं और कुछ लोग ये भी कहेंगे हो सकता मैं पॉम्पस हूं, लेकिन दुनिया में जहां भी तानाशाही आई है या फांसीवाद आया है वो राष्ट्रवाद के रास्ते से ही आया है, चाहे मुसोलिनी का हो चाहे वो हिटलर का हो। और ये तब होता है जब सवाल पूछने बंद कर दिए जाते हैं। पिछले 5 साल से क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आप सेना से सवाल मत पूछिए क्योंकि उससे सेना का मनोबल गिरता है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन आप सेना से सवाल करना बंद कर देंगे उस दिन इस देश के ऊपर लोकतंत्र पे उससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तब ये बाकायदा डिस्कशन हुआ और यहां नहीं डिस्कशन हुआ। अमेरिका के जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था 1776 में, तब भी ये डिस्कशन हुआ और इस नतीजे में पहुंचा गया कि अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो सेना को सिविलियन कंट्रोल के अंडर में रखना होगा। अगर सेना पे हम सबको गर्व है, हम सब लोग उन सिपाहियों के लिए जान देना चाहते हैं जो अपनी जान की परवाह किया बिना वहां पे रखते हैं, लेकिन उनका एक अप्रोच होता है, उनका एक नजरिया है और वो नजरिया कुछ मौकों पे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अमेरिका के एक बहुत बड़े थियोरिस्ट ने कहा है कि आर्मी शुड बी अलाउड टू डिफेंड, नॉट टू डिफाइन व्हाट सोसाइटी इन पॉलिटी वुड बी। अभी नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि द आर्मी शुड डिफाइन व्हाट इंडिया शुड बी। अगर यह स्थिति है तो ये भयावह स्थिति है। मैं आप सब लोग, भले ही मुझे आप लोग अलार्मिस्ट की, ये भयावह स्थिति है। कंपेटिटिव जर्नलिज्म आशुतोष पहले भी होती थी, लेकिन आज के दौर में कंपेटिटिव जर्नलिज्म ने कुछ ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली है कि पत्रकार एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना भूल गए। ये टीआरपी बंद कर देनी चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा भला होगा अगर टीआरपी, मैं पिछले 7-8 साल से कह रहा हूं, ये जो थर्सडे को जो टीआरपी आती है इसको बंद कर देना चाहिए। अगर समाज को बेहतर करना है, अगर लोगों की सोच को बेहतर करना है तो उसको बंद कर दीजिए। एंटरटेनमेंट में जो भी टीआरपी रखना चाहिए रखिए। क्योंकि होता क्या है कि चूंकि मैंने टीवी में काम किया है तो प्रोड्यूसर, जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, जो भी 2 महीने पहले आया, सर इस खबर को चलाने से रेटिंग नहीं आएगी। अब आप या तो रेटिंग ले लीजिए या अच्छा जर्नलिज्म कर लीजिए। आखिरी सवाल स्मिता, मंथन है हमारे शो का नाम भी, ये मंथन चल रहा है। आप अभी मौजूदा जो सूरत हाल है मीडिया की, जिस पर हमने विस्तृत चर्चा की है, उसको लेकर मुतमईन हैं, थोड़ी चिंतित हैं, या समझ रही हैं मंथन है, अभी विष निकल रहा है, अमृत भी निकलेगा? देखिए, मैं किसी भी चीज को बंद करने में के हक में नहीं हूं। आई बिलीव मोर फ्रीडम से कोर्स करेक्शन अपने आप होता है। आज अगर आप टीआरपी बंद करेंगे, कल कहेंगे एडवर्टाइजिंग बंद कीजिए, कल उसके बाद कहेंगे कि जो मीडिया ओनरशिप है उसको चेंज करना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब बंद करने का ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या राइटिस्ट, जो भी आप कहिए, आई फील मोर फ्रीडम इज ऑलवेज बेटर। तो मंथन चल रहा है मीडिया में भी, अभी थोड़ा विष निकल रहा है, अमृत की उम्मीद के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जाएं उससे पहले थोड़ा सा इनकरेजमेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मैंने कुछ पत्रकारों को ये बोलते हुए सुना था कि न्यूट्रलिटी इज द बिगेस्ट लाइन इंडियन मीडिया। सर इस पे आप क्या कहेंगे? कोई भी न्यूट्रलिटी इज द बिगेस्ट लाई। अगर इसका दार्शनिक जवाब तो ये कि कोई आदमी न्यूट्रल नहीं होता। जिस सामाजिक परिवेश से में होता है, जो माँ बाप के संस्कार होते हैं, उसको लेके आगे बढ़ता है। लेकिन क्या हम, जो कन्विक्शन है हमारा, क्या उसके प्रति, तथ्यों के प्रति, खबर क्या है? खबर तथ्य है। तथ्य को आप ईमानदारी के साथ लोगों के साथ रखना चाहते हैं या उसमें आप कुछ मिलावट करना चाहते हैं? अगर आपको, आजकल क्या हो रहा है कभी कभी कि सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कागज आ जाता है, उस कागज को बिना चेक किए हम आंख बंद करके चला देते हैं, फिर कहते हैं सुपर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव एक्सक्लूसिव। हम लोगों को सिखाया गया अगर आपके पास कोई कागज आ रहा है तो कम से कम 2 सोर्सेस से उसको कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए।
तो मेरी एक ही बात है, तथ्य ही सत्य है जर्नलिज्म में, इसके अलावा कोई सच नहीं। अगर आपके पास तथ्य है तो खबर है, अगर तथ्य नहीं तो खबर नहीं। सर मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ पर बैठे सभी जर्नलिस्टों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्मिता मैम पर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने सब बायस क्वेश्चन पूछे, लेकिन वहाँ पर बैठे पीसी में किसी भी पत्रकार ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। उसके अगले दिन पाकिस्तान में वहाँ के जो कैबिनेट के मंत्री थे वो इस तरह से वहाँ के डॉन अखबार पर आरोप लगाया था। वहाँ के सभी पत्रकारों ने वो जो पीसी कर रहे थे वो बॉयकॉट कर दी थी। आशुतोष जी की हमने यहाँ पर क्लिप देखी, जिस तरह काशीराम जी ने उनके साथ बिहेवियर किया, वहाँ पर सब पत्रकार उसके विरोध में आ गए थे। क्या भारत में पत्रकारों में ये चीज़ की कमी है? मैंने जवाब एक तबका था जिसने शायद नहीं किया हो, लेकिन मैं तो स्मिता जी साथ हैं, मैं कह सकता हूं कि मैंने तो कहा था कि नहीं ये गलत किया है। आप किसी पत्रकार को प्लायबल नहीं, आप उसकी बात से सहमत हुई या ना सहमत? इनिशियली हाँ, थोड़ी देर तक ज़्यादा पत्रकारों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन एक दो घंटे में ही एडिटर्स गिल्ड, विमेंस प्रेस कोर और बाकी भी जितने भी प्रेस क्लब्स थे, बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से, सबने सपोर्ट किया कि ये जो उन्होंने कहा गलत कहा। शशि जी आखिरी संदेश बस। देखिए, एक बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों के सामने है कि हम कौन सी दुनिया में उतरने जा रहे हैं। तो पहली बात, अगर आप ये तय करें कि मुझे सिर्फ एक टेलीविज़न स्टार बनने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात, कंफ्यूज ना हो, सिर्फ टेलीविज़न मीडिया नहीं है, जितने भी सवाल थे वो टेलीविज़न मीडिया को ध्यान में रख के पूछे गए। सिर्फ टेलीविज़न मीडिया नहीं है, इस देश में आज भी जो भी दिखाया जाता है या जो भी उड़ाया जाता है डिजिटल मीडियम के जरिए, वो सत्यापित तभी होता है जब लोग सवेरे अखबार पढ़ते हैं। तो कृपया अपने को थोड़ा सा स्थिर कीजिए। और आने वाला समय, हमारे वक्त में ये ज़रूरी था कि हमें किसी संस्थान की ज़रूरत पड़ती थी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आने वाले समय में आप अकेले चलते फिरते संस्थान होंगे, बस अकेले कंटेंट की ज़रूरत है। और यदि वो आपके पास होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। स्मिता प्रकाश, आशुतोष, शशि शेखर, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास तथ्य है तो खबर है, अगर तथ्य नहीं तो खबर नहीं। मीडिया में कुछ लोग बढ़ गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से एक भी खामी नहीं मिलेगी, ये आज की पत्रकारिता का नया स्वरूप है। गांधी ने इंटरव्यू देखे बगैर कहा मुझे कि मैं प्लायबल हूँ, तो तब मुझे बुरा लगा। लेकिन आज का जो टीवी है, वो टीवी देखकर मुझे अफसोस भी होता है, तकलीफ भी होती है और शर्म भी आती है।